हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने कंजंक्शन टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किए थे। अब कल हमने जो ग्रामेटिकल एरर्स जो बने थे, आपके स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चंस, वो हमने स्टार्ट किए थे। टोटल आपके जो 3 साल के हमने डिस्कस कर लिए थे, 2019 के, 18 और 17 के प्री और मेंस एसएससी के जो सीजीएल के जो क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर लिए थे। अब आज बारी आती है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस की। देखो, हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, वैसे तो एसएससी के अंदर जो आपके वोकैब हैं, वोकैबलरी बेस पर आपके ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आपके क्वेश्चन टॉपिक से भी बनाए हैं एसएससी ने। तो देखते हैं पिछले 10 सालों में क्या एसएससी ने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के अंदर कंजंक्शन टॉपिक को किस तरह पूछा है और क्या क्या क्वेश्चंस है वो आपके कंजंक्शन के बनाए हैं, ठीक है ना। हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस थे, देखते हैं देखो क्या क्वेश्चन आप बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनाया। हालांकि हमने इनको डिस्कस किया है, जो हमारे रेगुलर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप उन्हें जरूर सर्च करें, वहां मिल जाएगा। और पॉसिबल क्या अच्छे सेंटेंस बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कंजंक्शन किस तरह और पूछा जा सकता है, वो सीरीज आपकी अलग रहेगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी वो एक्सरसाइज बेस्ड आपका रहेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, कि पहले आपके एसएससी ने अब तक क्या पूछा है कंजंक्शन से बनाने वाले फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के अंदर कि ही बिकेम अ मिनिस्टर, ही डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स टू लिव विद हिम। आप कह रहे हो कि जब से वो क्या बना है, मिनिस्टर बना था, उसने अपने किसी भी रिश्तेदार को अपने साथ रहने को अलाउ नहीं किया। अब एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक वो मिनिस्टर बना रहा, ठीक है ना, इस अर्थ में कहना चाह रहे हो। तो जब तक वो बना रहा उस अर्थ में बिकेम आप यहां नहीं कहोगे, तो यहां जब तक का सेंस नहीं है। इन केस यदि आप कहोगे, इन केस का सेंस कहोगे, इन केस तो प्रिकॉशन के तौर पर बोला जाता है कि ऐसा हो सकता है, आपको सावधानी रखनी है, आपको उस केस बोलते हैं। एज सुन एज जैसे ही बन रहा है, ठीक है। और इन ऑर्डर दैट तो ताकि होता है, ये आप स्टार्टिंग रीजन क्लॉज में नहीं बता पाओगे। तो क्या कहना पड़ेगा आपको सेंटेंस में, एज सुन एज। क्या कहोगे कि एज सुन एज ही बिकेम ए मिनिस्टर ही डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स टू लिव विद हिम। आपके जैसे ही मिनिस्टर बना, ठीक है ना, उसने अपने साथ किसी भी रिलेटिव्स को अलाउ नहीं किया कि वो उसके साथ में रहे। क्वेश्चन आपका पूछा गया मेंस 2019 के पेपर में, ठीक है। ये हिंदी एग्जाम में नहीं दे रखी होगी, मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है ताकि आपको आसानी से एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्लियर है। तो आपको कहना पड़ेगा यहाँ एज सुन एज का नियम आपको पता भी होना चाहिए कि उसके बाद में यहाँ देन का इस्तेमाल नहीं होता। देन ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है तो वो करेक्ट है, या देन होता तो वो गलत हो जाता। आप कोमा लगाते हैं एज सुन एज के बाद से, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एज सुन एज। क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, इनको आप जरूर पढ़ें, अच्छी तरीके से इन्हें करें। क्लॉज टेस्ट की मेकिंग में, क्लॉज टेस्ट को समझने में ये जो वन लाइन वन फिलर या टू फिलर्स वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ें। विशेषकर ये सीरीज मिलती हैं आपके बैंक पीओ में, जो आईबीपीएस के आपके पेपर्स होते हैं ना, वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आप करिएगा, ठीक है ना। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप बैंक पीओ आईबीपीएस के क्वेश्चन जरूर निकालिए, क्लॉज टेस्ट में आपकी काफ़ी मदद करते हैं ये क्वेश्चंस। हालांकि वोकैब से ही बनते हैं, वैसे तो वोकैब से ही बन रहा है एसएससी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल भी पूछे हैं। तो कंजंक्शन से बनने वाला पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है, देखो, द पुलिस विल रिगार्ड एज एन एक्सीडेंट। रिगार्ड के बाद एज आता है, आपको पता होना चाहिए। रिगार्ड एज, कंसीडर के बाद एज नहीं आता, रिगार्ड के बाद एज आता। इसकी जगह यदि आपको ये होता, लिखा हुआ होता द पुलिस विल कंसीडर इट, ठीक है ना, एन एक्सीडेंट, तो वहां एज नहीं आता, फिर कंसीडर में एज नहीं आता, रिगार्ड में एज आता है। तो द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड। कॉन्ट्रेरी का मतलब विरोध में होता है। आप कह रहे कि यदि कोई भी एविडेंस है इसके विरोध में यदि नहीं पाया जाता तो वो पुलिस क्या कर देगी, इसको एक एक्सीडेंट को कर देगी। स्टिल हम कह नहीं सकते, वेनेवर का कोई सेंस नहीं है, अदरवाइज कहोगे नहीं, अनलेस कहेंगे। क्या कहोगे, अनलेस, कि अनलेस एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड,
आप कह रहे हो सेंटेंस में कि यदि कोई भी एविडेंस उसके विरुद्ध है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, तो पुलिस क्या करेगी, उसको एक एक्सीडेंट है वो घोषित कर देगी। यहाँ आपको कहना पड़ेगा अनलेस। बाकी तीनों का कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, मीनिंग किसी भी तरह से जस्टिफाई आप यहाँ पर नहीं कर सकते, है ना। सरल, बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर के अंदर, ठीक है ना। हालांकि इन पेपर्स में सारे हमने क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए थे, मिक्स की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, उन वीडियोस को भी आप देखें, प्रीवियस क्वेश्चंस करके आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो कंप्लीट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस बने थे फिल द ब्लैंक्स के, उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, आप सर्च करना प्लेलिस्ट में जाके, आपको वहाँ मिल जाएगी। और ये आपकी टॉपिक वाइज है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया 19 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द हॉल वॉज स्पेशियस टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट। देखो, हालांकि इन वीडियोस जो हमने पढ़े हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं, वो रूल्स बेस्ड पर हमने पढ़े हैं। अब ये मिक्स आपका जो सीरीज है उसमें पढ़ रहे हैं। देखो, तो क्या है आपका इसमें, ऑल्सो स्पेशियस के बाद ऑल्सो पहले लगता है, बाद में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। फेयरली लगा सकते हो, लेकिन फेयरली का इस्तेमाल पहले होता है, फेयरली स्पेशियस हो सकता था। टू ऑप्शन में है नहीं, टू होता तो भी स्पेशियस के पहले आता। रादर पहले भी लगाया जा सकता है, बाद में भी लगाया जा सकता है। आप स्पेशियस रादर भी कह सकते हो, रादर स्पेशियस भी कह सकते हो, लेकिन रादर कहोगे तो ये नेगेटिव मीनिंग आपका दे देगा। तो आप सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग नहीं देना चाह रहे हो, आप पॉजिटिव कहना चाह रहे हो कि वो द होल वॉज स्पेशियस इनफ टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट, तो आपको इनफ कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, इनफ। तो द होल वॉज स्पेशियस इनफ आपके लिए वो पर्याप्त है, और इनफ के बाद टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता ही है। तो इनफ टू अकोमोडेट आपने आगे करेक्ट लिखा हुआ है, आगे आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में पूछा गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सरल क्वेश्चंस है, इतने मुश्किल क्वेश्चंस आपको नहीं बनाए, क्वेश्चंस काफी इजी पूछे हैं। देखो, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, क्विकली एडवर्ब है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव और यदि एडवर्ब यदि आता है तो सो का इस्तेमाल सही होता है। नाउन है तो फिर सच आता है, ठीक है ना। सच दैट नाउन के लिए लगता है, सो दैट नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आती है तब आता है। तो सो क्विकली, ठीक है ना। सी फेल्ट डेज्ड, अब सो के बाद क्या है, सो के बाद सिंस आता नहीं है, सो के बाद दैट आता है, देन आता नहीं है, ये तो दोनों ही नहीं आएंगे। तो सो दैट का आपका सीधा नियम है, सो क्विकली दैट आपका कंजंक्शन पेयर बनता है सो दैट, ठीक है ना। क्विकली एडवर्ब है तो सो दैट सही है, ठीक है ना। यहाँ सच दैट नहीं लगा सकते, यदि नाउन होता तो सच दैट लगा देते हम। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में आपको पूछा गया। 2019 में आपको पता हो मेंस में 3 पेपर्स आपके हुए थे, और 3 में से आपको, ठीक है ना, ये आपके 4 क्वेश्चन तो अभी तक बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सीजीएल 2017 के पेपर का प्री का क्वेश्चन है। मींस मेंस के अंदर 2019 के मेंस के अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए, 3 पेपर हुए थे, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको कंजंक्शन के पूछे गए थे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। अब सीधा क्वेश्चन आ रहा है आपका एसएससी सीजीएल प्री 2017 का, प्री 2017 का पेपर है। इसका मतलब हुआ कि 2019 के प्री के पेपर्स में टोटल 21 पेपर हुए थे। 2019 के प्री के 18 पेपर हुए थे, और उन 18 पेपर्स में से किसी में भी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस कंजंक्शन से नहीं बनाए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सारे वोकैब से थे, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, आप वीडियो आप लिंक में जाके आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो 19 के प्री में नहीं आया, 18 के प्री में नहीं पूछा, 18 के मेंस में नहीं पूछा। 18 के मेंस में भी 3 पेपर हुए थे, उनमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में वोकैब भी पूछी थी। 18 के प्री के अंदर भी जितने भी क्वेश्चंस आए थे, वो जो आपके पेपर हुए थे, 21 पेपर हुए थे, उनमें भी आपको कंजंक्शन के क्वेश्चंस है वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में नहीं पूछे गए। स्पोर्टिंग एरर के पूछे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे, ठीक है ना, लेकिन वहाँ वोकैब पूछी है। अब 2017 के प्री के पेपर में जरूर क्वेश्चन बना है। देखो क्या बना है, यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। क्या कहोगे,
इफ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। यदि आप इफ कहोगे तो इसका तो मतलब हो जाएगा कि यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास नहीं होंगे, तो तुम सफल नहीं होंगे। तो इफ कहोगे तो ये तो नेगेटिव अर्थ दे देगा। टिल, और टिल का तो कोई यूज नहीं है यहाँ। अनटिल कहोगे तो अनटिल समय होता है, ध्यान रखना, और अनलेस शर्त होती है। यदि आप कह रहे हो सेंटेंस में कि अनटिल यू वर्क हार्ड, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होंगे, तो वो टाइम पीरियड थोड़ी कहना चाह रहा है कि जब तक तू मेहनत नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया। टाइम सेंस नहीं, यहाँ शर्त है। आपसे कह रहा है कि इफ नॉट का सेंस दे रहा है कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, कि यदि तुम यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होंगे। तो यहाँ पर कोई किसी तरह का टाइमिंग सेंस नहीं है, आपको यहाँ कहना पड़ेगा अनलेस। तो अनटिल नहीं, आपको अनलेस कहना पड़ेगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, कि यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। क्लियर है? क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री के पेपर में, 2017 के पेपर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका एसएससी सीजीएल प्री 2017 के अंदर पूछा है। क्या पूछा है? द रेन स्टॉप्ड, द कॉन्सर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। आप कह रहे हो कि कॉन्सर्ट को हमें सस्पेंड करना पड़ा, कॉन्सर्ट जो प्रोग्राम था आपका उसको आपको सस्पेंड करना पड़ा, किस कारण से? कि द रेन स्टॉप्ड। अब आपके अंटिल द रेन स्टॉप, जब तक बारिश है वो रुक नहीं जाती तब तक। अनलेस द रेन स्टॉप्ड, टिल द रेन स्टॉप या वाइल द रेन स्टॉप। टिल और वाइल का तो कोई सेंस नहीं है। यहां पूछ रहा है कि अंटिल, जब तक बारिश रुक न गई, ठीक है ना, या आप ये अनलेस, यदि बारिश रुकती नहीं, यदि हमारे पास दोनों यदि ऑप्शन में है, ठीक है ना, तो यहां सेंटेंस में कहना चाह रहा है, टाइमिंग का सेंस कह रहा है, द कॉन्सर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। आपके जब तक आपकी बारिश रुकती नहीं, कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सस्पेंड किया गया था वहां पे। तो यहां इस सेंटेंस में शर्त नहीं है, आप शर्त से किसी बारिश को रोक नहीं पाओगे। आपको टाइमिंग कह रहे हो, प्लीज वेट के सेंस में आ रहा है, तो ये अनटिल का सेंस है। इसमें अनटिल और अनलेस दो अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट हैं। तो अनलेस जो होता है वो शर्त, कंडीशनल सेंटेंस होता है, और यदि नहीं के सेंस में कहना चाहता है। अनटिल टाइमिंग, इस सेंटेंस में टाइमिंग का सेंस है, और ये प्लीज वेट के बारे में कहना चाह रहा है, तो आपको अनटिल कहना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2017 में पूछे गए। एसएससी सीजीएल प्री 17 आपके 43 पेपर हुए थे, 43 पेपर हुए थे आपके, इक्का दुक्का पेपर्स नहीं आए थे, ठीक है ना। तो कितने हो गए आपके? आपको कहना पड़ेगा अनटिल। क्या कहोगे? अनटिल। दोनों क्वेश्चन आपके बनाए, एक अनलेस से तो दूसरा अनटिल से बनाया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, देखो, ये भी आपका एसएससी सीजीएल प्री 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑल्दो द स्कूल लंच पास द लीगल स्टैंडर्ड्स और नॉट, इट्स हेल्दी इज डिबेटेबल। देखो, और नॉट दे रखा है, और या और नॉट का इस्तेमाल इफ के साथ हम कर नहीं सकते। वेदर, ये तो मौसम है, तो मौसम वाले तो वेदर हम लगा नहीं सकते, ठीक है ना। आइदर कहोगे तो आइदर के साथ और आता है, और नॉट हम नहीं लगा सकते, आपको वेदर कहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए वेदर और वेदर और नॉट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, वेदर और वेदर और नॉट। तो ऑल्दो द स्कूल लंच पास्ड द लीगल स्टैंडर्ड्स, वेदर और नॉट, इट्स हेल्दी डिबेटेबल। तो यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखना, अल्दो का जो यूज होता है, अल्दो के बाद में आप बट का यूज कर नहीं सकते, बट अपने लगाया नहीं, या तो कोमा लगता है या अट लगता है, तो कोमा लगा रखा है, करेक्ट है यहाँ पर सेंटेंस, और आपको यहाँ पे वेदर कहना पड़ेगा। ये वाला वेदर तो मौसम होता है, ये नहीं लगाना, आपको ये वेदर आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री 2017 के पेपर के अंदर। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन इतने ही बने। देखो, मेन बात ये है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो हम 3 साल के कर रहे हैं, 2017 तक के हमने ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो भी हमने 2019 के, 18 के और 2017 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो इसमें भी हमने 3 ही साल के क्वेश्चन लिए हैं अभी फिलहाल,
ठीक है ना, 2019 के, 18 के और 17 के। तो इन तीनों साल के सारे पेपर्स को मिला के देखें तो टोटल आपको 7 ही क्वेश्चन बने हैं कंजंक्शन के, जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछे गए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही वोकैब के बनते हैं, ठीक है ना। वोकैब और फ्रेजल वर्ब के या प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बनाता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये आपके नहीं बने। इनमें भी आप देखो तो सिर्फ आपके कितने, एक तो प्री का एग्जाम 2017 के प्री के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना, और 19 के मेंस में 4 क्वेश्चन पूछे हैं। 2019 के मेंस में आपको 4 क्वेश्चन पूछे, 19 के प्री में नहीं पूछा, 18 के प्री में नहीं है, 18 के मेंस में नहीं पूछा और 17 के मेंस में भी नहीं पूछा। 17 के प्री में 3 क्वेश्चंस दिए, तो 17 के प्री में और 19 के मेंस में आपको क्वेश्चन पूछे गए, 19 के मेंस में 4 और 17 के प्री में 3। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं, ठीक है ना। अब 2016 से लेकर के 2010 तक क्या और क्वेश्चंस पूछे थे, क्या कुछ है, वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन्हें क्लियर है वो कर दूंगा, मैं उन्हें सारे कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। ओके, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।